हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए 60 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में कि 60 दिन के अंदर अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट से बेस्ट किया जाए। दूसरा मैं आप लोगों को आज एक सेफ स्कोर बताने वाला हूं। अगर आप उतना टारगेट रखकर अपनी तैयारी करते हो या फिर उतने मार्क्स ले आते हो तो उम्मीद है कि ग्रुप डी में आप लोगों को एक ना एक पोस्ट मिल जाएगी। वैसे तो यार ग्रुप डी एग्जाम के लिए कट ऑफ की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी ना मैं आप लोगों को सिर्फ एक टारगेट बता दूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि कितना टारगेट बना के आप लोगों ने तैयारी करनी है। टेक्स्ट बुक में चल रही है वैलेंटाइन वीक सेल, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग इन लोगों का 399 वाला पास खरीदोगे और वहां पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा दोगे तो आपको 39 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 360 रुपीज का मिल जाएगा। इस पास में आप लोगों को ना 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 18 महीने तक आप लोग 480 से भी ज्यादा एग्जाम्स के 34,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो यार अच्छा खासा मौका है। वैलेंटाइन वीक सेल तो चली रही है, इधर उधर पैसा खर्चने से अच्छा है कि आप लोग अपना पैसा मॉक टेस्ट में इन्वेस्ट कर लो। तो यार इस पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होगी स्ट्रेटेजी की, मैंने भी बनाई थी और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर बनती रहती है। कोई 40 दिन की स्ट्रेटेजी बताता है, कोई 50 दिन की स्ट्रेटेजी बताता है। लेकिन अभी तक जो भी आपको स्ट्रेटेजी बता रहा था वो ये सोचकर बता रहा था कि आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम TCS लेने वाली है। लेकिन अब यार एजेंसी चेंज हुई है, आप लोगों का एग्जाम NSCIT लेगी। अब एजेंसी चेंज हुई है तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। वैसे ज्यादा फर्क तो इस चीज से नहीं पड़ता है कि आपका एग्जाम कौन सी एजेंसी ले रही है, लेकिन यार थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है क्योंकि हर एक एजेंसी का अपना एक तरीका होता है एग्जाम लेने का। हर एक एजेंसी अपने तरीके से क्वेश्चन सेटअप करती है, तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी भी बदलने की जरूरत है। तो मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। देखो, ये जो 60 दिन की आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, इन 60 दिनों तक आप लोगों को एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 60 दिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है, एक भी दिन ना गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग 60 दिन तक ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली। 60 के 60 दिन आप पढ़ाई करोगे, चाहे इस बीच आपके रिलेटिव के यहाँ शादी हो, चाहे आपके फ्रेंड का बर्थडे हो, चाहे आपके घर में कुछ भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपना कल अच्छा करना है तो आज सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो 60 दिन आपको लगातार पढ़ना है और जो लगातार आप पढ़ोगे ना, इसमें आप एक रिवीजन स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करते रहोगे। एक तो रिवीजन डेली का डेली करोगे, आज कुछ चीज पढ़ी तो आज के आज ही आप रिवीजन करोगे। दूसरा, जब दूसरे दिन आप दूसरे दिन की पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो उससे पहले जो पिछले दिन पढ़ा था वो भी रिवाइज करोगे। तो दो तरीके से रिवीजन तो ये हो गया, एक तो उसी दिन पढ़ लिया और एक दिन अगले दिन नया पढ़ने से पहले भी रिवाइज किया। तीसरा, आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन पढ़ाई करोगे और जो 7वां दिन है संडे, उस दिन पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। तो 3 रिवीजन तो आपके ये हो गए। इसके बाद एक रिवीजन आप 15 दिन के बाद करोगे, इसके बाद एक रिवीजन आप 30 दिन के बाद करोगे और एक बार आप रिवीजन करोगे 60 दिन के बाद। तो ये जो टोटल 60 दिन की स्ट्रेटेजी है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पढ़ाई आप मुश्किल से 50 या 52 या 55 दिन ही कर रहे हो, बाकी तो आप रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि एक यार फॉर्मूला है, मोर रिवीजन इक्वल टू मोर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन दो ही चीज पे मोस्टली डिपेंड करता है, एक करता है रिवीजन पे, एक करता है प्रीवियस ईयर पे। तो रिवीजन का तो मैंने बता दिया, अब प्रीवियस ईयर का बताता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, आप लोगों को डेली के डेली 100 प्रीवियस ईयर करने हैं, जिसमें से 30 प्रीवियस ईयर आपके मैथ के होंगे, 30 प्रीवियस ईयर रीजनिंग के होंगे, 30 प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के होंगे और 10 आप जीके के कर सकते हो या छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। मतलब मोटा मोटा देखोगे तो 90 से 100 प्रीवियस ईयर बन जाते हैं। ये डेली का डेली आपको पढ़ना है। इसमें जीके और करंट अफेयर आप साइड रख सकते हो, लेकिन बाकी के 3 जो सब्जेक्ट है उनके प्रीवियस ईयर डेली के डेली 100 के आसपास आपको करने हैं। और वो करने हैं NSCIT बेस्ड प्रीवियस ईयर। मतलब कि 2018 में जो रेलवे RPF और SI का एग्जाम हुआ था वहां से प्रीवियस ईयर उठा सकते हो और 100 कर सकते हो। अब आप यार साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन यार 100 प्रीवियस ईयर डेली होने चाहिए।
क्योंकि अगर 100 प्रीवियस ईयर डेली भी करते हो ना, तो 60 से अगर इसे मल्टीप्लाई करते हो तो 6000 तो प्रीवियस ईयर ही बन जाते हैं। और 6000 में से अगर 30 प्रीवियस ईयर भी फंस गए तो आप ही का तो बेनिफिट है, आपका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में भी पूछ रहे थे कि हमको बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो आज मैं बुक के लिए नहीं बता रहा हूँ, बुक लिस्ट के लिए कल एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक सब्जेक्ट की बुक्स बता दूंगा कि किस किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। और आप लोग अपना सिलेबस कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, नोट से भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, बुक से भी कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि जो एग्जाम इन्होंने लिए हैं NSCIT ने, उसके प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेंगे। तो यार आप एक काम कर सकते हो, जो ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के जो प्रीवियस ईयर की बुक है ना, वो लेकर आ जाना। जब आप वो बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा कुछ क्वेश्चंस के आगे कि ये RPF और SI में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। अगर ऐसा उस क्वेश्चन में लिखा है आगे की तरफ, मतलब वो एग्जाम NSCIT ने लिया था और वो प्रीवियस ईयर आपको करना है। अब सवाल आ जाता है कि क्या ग्रुप डी के जो 2018 वाले TCS ने एग्जाम लिए हैं उसका प्रीवियस ईयर नहीं करना है? उसका भी करना है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा ना आप रोक दो। अभी आप NSCIT वाले पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अभी आपके चांस है ना कि NSCIT एग्जाम ले रहा है, तो 60 दिन तक आप 100 प्रीवियस ईयर NSCIT के करो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप साथ ब साथ सिलेबस भी कंप्लीट कर रहे हो और प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कर रहे हो, तो आप दोनों के प्रीवियस ईयर करो, NSCIT वाले भी और TCS वाले भी। इस तरीके से अगर प्लान बना के आप लोग पढ़ाई करोगे ना, बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। लेकिन चीज यही है कि आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप बीच में गैप दे दोगे, मतलब कि 7 दिन पढ़ा फिर 3 दिन गैप दे दिया, फिर आप भूल जाओगे, फिर अगले 7 दिन वही चीज पढ़ोगे जो पिछले 7 दिन पढ़ा था, तो भाई ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और यही कारण है कि पिछले 2-3 साल से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आप बीच बीच में गैप दे रहे हो। तो इस तरीके से गैप देना बंद करो। 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं आपके इस एग्जाम में, मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल साइंस। तो आपको ना 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस पे। ये तीनों अगर आपने अपनी बेस्ट कर ली ना, तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप कोई सी भी करंट अफेयर की पतली सी बुक ले लो, उससे पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो कल तो मैं आपको बुक्स बता ही दूंगा। 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, 100 के 100 प्रीवियस ईयर डेली होने चाहिए। रिवीजन टेक्निक मैंने बताई है, एक तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में और 60वें दिन। तो इस तरीके से रिवाइज करोगे, प्रीवियस ईयर करते रहोगे, तो फिर यार मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? हर किसी के आते हैं, जो टॉपर होता है, जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं, वो इसी तरीके से तो पढ़ता है। सिलेबस देखो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी, टॉपर के लिए भी, फिर भी वो अच्छा क्यों कर जाता है? क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी में दम होता है। अब बात आती है कि अपना टारगेट कितना रखा जाए कि हमको सेफली एक जॉब मिल ही जाए। देखो यार, मैं तो आप लोगों को कहूंगा जितना ज्यादा आप ला सकते हो उतना ज्यादा लाओ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप 90 नंबर ला सकते हो, आप 90 नंबर लाओ। अगर लगता है 70 ला सकते हो तो 70 लाओ। बस ये कोशिश करना कि 65 रॉ मार्क्स से आपके कम रॉ मार्क्स ना आए। 65 से ज्यादा कितने भी आ जाएं, 65 आ जाएं, 70 आ जाएं, 80 आ जाएं, आपका फायदा ही है, लेकिन 65 से कम ना जाएं। जितना जोर लगाना है ना लगा दो, एडी से लेके चोटी तक का, लेकिन 65 से कम रॉ मार्क्स नहीं बनने चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट है फ्रस्ट्रेट, पागल हो रखा है स्टूडेंट, 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो गुस्से में उन्होंने रगड़ रखी है बस कॉपियां किताबें, अच्छी तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है या बहुत डिफिकल्ट आप लोगों के लिए इस एग्जाम को पास करने होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एस्पिरेंट हो, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा कि आपको कहीं पे भी नुकसान ना हो। इसलिए कह रहा हूं कि आप कोशिश करो कि 65 से कम रॉ मार्क्स आपके ना आए। कैटेगरी आपकी चाहे कोई भी हो, जनरल हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, कुछ भी चीज मैटर नहीं करती है। 65 से ज्यादा मार्क्स आपको लाने ही होंगे, और अगर आप ले आते हो तो आपको फिर अच्छे से जल्दी एक पोस्ट तो मिल ही जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी की पूरी मेहनत करोगे और इस बार इस एग्जाम को जरूर पास करोगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।